क्या आपकी हॉस्पिटल टीम हार्ड वर्क तो बहुत करती है, लेकिन आउटकम और एफिशिएंसी डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंचती? क्या आपका हॉस्पिटल स्टाफ कभी अंडर यूटिलाइज लगता है तो कभी ओवरबर्डन? दिस एपिसोड ऑफ मेडिकर्थ इज ऑल अबाउट स्टाफ प्रोडक्टिविटी हैक, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मिड साइज हॉस्पिटल्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में। आज हम बात करेंगे डेली प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करें, कौन से केपीआई सही हैं आपके स्टाफ के लिए, क्योंकि बिना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से के बगैर आपका स्टाफ सही से काम नहीं कर पाएगा। कैसे ऑटोमेट करें और रिपीट कामों को कैसे अवॉइड करें, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें टास्क, वो भी स्मार्ट तरीके से, ताकि हर व्यक्ति दे पाए अपना बेस्ट। क्योंकि अगर स्टाफ प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं करेगा तो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो बात करते हैं वाई प्रोडक्टिविटी मैटर्स। इंडिया में 70% हॉस्पिटल 50 बेड से कम के हैं, तो उसको हम मिड साइज या स्मॉल हॉस्पिटल कह सकते हैं। उनका सबसे बड़ा चैलेंज है स्टाफ यूटिलाइजेशन और कॉस्ट एफिशिएंसी का, क्योंकि एचआर कॉस्ट लगभग 30 से 40% पूरे हॉस्पिटल के एक्सपेंस का होता है। पुअर टास्क प्लानिंग लीड टू बर्नआउट, आइडल टाइम, लोग बैठे रहते हैं और बर्नआउट भी फील करते हैं, और प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती है। नो क्लियर अकाउंटेबिलिटी लीड टू रिपीट मिस्टेक्स। पेशेंट डिससेटिस्फैक्शन भी होता है, क्योंकि बार बार गलतियां होती हैं, बार बार उनको एक ही चीज के लिए 3 बार कहा जाता है, एक ही चीज के लिए 3-4 बार उनको परेशानी उठानी पड़ती है। सो विदाउट हायरिंग मोर, हाउ डू वी कैन मेक आवर एग्जिस्टिंग स्टाफ परफॉर्म इन अ स्मार्टर वे? तो चलिए इस चीज को हम एक प्रॉपर वे में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्लिनिकल स्टाफ की केपीआईज क्या है, उसमें उनको देखना होगा ओपीडी कन्वर्जन रेट कितना है, ओपीडी से आईपीडी में पेशेंट कितना कन्वर्ट हुए, ओटी टर्न अराउंड टाइम क्या है, पेशेंट एग्जिट से नेक्स्ट प्रिपरेशन तक का कितना समय लग रहा है, बेड ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है, नर्स जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एरर फ्री डिस्चार्ज समरी कैसे बन रही है, उसका रेट क्या है, कंसल्टेशन टाइम पर पेशेंट कितना है। इससे एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि हमारा मैट्रिक्स क्या हमें बोलता है, ये नंबर्स में हमें पता लगेगा। फिर बात करते हैं एडमिन स्टाफ के केपीआईज का, कि एवरेज बिलिंग टाइम कितना है, एडमिशन प्रोसेस का टैट मतलब टर्न अराउंड टाइम कितना है, उसके बाद पेंडिंग इंश्योरेंस क्लेम्स कितने हैं बचे हुए हैं जिसको फॉलो अप करना है, डेली कैश फ्लो का रिकंसिलेशन कितना है, कितना पैसा हमारे पास है, कितना हमने बैंक में जमा कर दिया, कैसे हम अपने फंड्स को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर अटेंडेंस एंड शिफ्ट पंक्चुअलिटी भी हमें पता लगेगी कि हमारा स्टाफ कब आ रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 30 बेड के हॉस्पिटल का, जिसने अपने नर्सिंग शिफ्ट यूटिलाइजेशन को ट्रैक किया तो पाया 2 नाइट स्टाफ बिना प्रॉपर पेशेंट लोड के डिप्लॉयड है। तो उन्होंने लगभग 40,000 रुपए इसको कम करके, स्टाफ को कम करके 40,000 रुपए बचाया। तो बिना केपीआई के ये पॉसिबल नहीं था। चलिए बात करते हैं टास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का। तो हमें माइक्रो टास्क मैपिंग करनी होगी। हर रोल के लिए मैप तैयार करिए, मिनट वाइज टास्क में, कि कैसे हर घंटे पे आपका स्टाफ काम कर रहा है। अगर नर्स का एग्जाम्पल लें तो 8 बजे बेड टाइम मेडिकेशन पेशेंट को दिया गया या नहीं दिया गया, डॉक्टर्स के नोट प्रॉपर लिए गए या नहीं लिए गए। 10 बजे हम देख सकते हैं वाइटल्स और आईवी रिव्यू क्या है, 11 बजे डिस्चार्ज की क्या प्लानिंग रही। तो हम डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, इमरजेंसी रिस्पांस को भी हम डील कर पाएंगे, या और कोई भी इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी टैकल कर पाएंगे। ये मैपिंग हेल्प करती है गैप्स की, ओवरलैप्स की, और इनको डिटेक्ट करके हमें एक प्रॉपर तरीका मिलता है कि हम कैसे काम को अच्छा करें। तो रोल रोटेशन और ओवरलैपिंग टास्क ऑडिट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट भी नर्सिंग हेल्प डेस्क का काम कर रही है क्या, क्योंकि वो काम कर सकती है, तो उससे आपका एक जो ओवरलैपिंग, वो खाली समय में ये काम कर सकती है। फिर हाउसकीपिंग, लिन मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसकी क्या मैपिंग है। तो सबके पास एक क्लियर जॉब कार्ड होना चाहिए। ओवरलैप ऑडिट आपके पास होनी चाहिए कि कौन से काम ओवरलैप हो रहे हैं, तो उस काम को हम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। रोल रोटेशन क्या चीज़ है। फिर क्रॉस ट्रेनिंग हम कर सकते हैं कि एक स्टाफ अवेलेबल नहीं तो दूसरा स्टाफ जो अवेलेबल है वो उसकी जगह काम कर पाए। और अपने हॉस्पिटल को एम्पावर करिए विद एसओपीज, जो की है फॉर सक्सेस और अच्छा काम करने की। हर रिकरिंग टास्क को आप उसको प्रॉपर एसओपी में डालिए, तो आपको पता लगेगा कौन कौन से टास्क आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से काम को आप क्रॉस ट्रेनिंग देके करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एचआर ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉस्ट यूटिलाइजेशन की। आइडियल स्टाफ पेशेंट रेशियो हमें रखना चाहिए। जैसे आईसीयू में 1:1, WHO तो 1:1 बोलता है, वैसे आप 1:2, 1:3 भी रख सकते हैं। ओटी में कितने आपके टेक्नीशियन चाहिए, आप अपने पेशेंट लोड के हिसाब से देख सकते हैं। फ्रंट ऑफिस में 50 ओपीडीज पर एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे मैं बात करूं तो एक 25 बेड के अस्पताल कोटा में 18 नर्स थी उनके पास, जो बहुत ज़्यादा है।
आफ्टर रेशियो ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने 12 नर्सेस को रखा, उन्होंने लगभग हर साल 2 लाख रुपए बचाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्रॉस स्किलिंग एंड मल्टीटास्किंग, आपका रिसेप्शनिस्ट स्टाफ इंश्योरेंस की चीज़ों को भी डील कर सके, अपने नर्सों को ट्रेन करिए कि ईएमआर को या कोई डेटा मैनेजमेंट है उसको भी ठीक से वो कर पाए। फिर आप इंसेंटिव बेस्ड शिफ्ट मॉडल तैयार करिए जिसमें वन टाइम इंसेंटिव हो, क्लीन डिस्चार्ज बोनस हो, इन्फेक्शन फ्री जोन रिवॉर्ड हो, जिससे स्टाफ भी मोटिवेट होता रहेगा। और स्टाफ मोटिवेट होगा तो आपका काम बहुत ही इफिशिएंटली हो जाएगा और आपको परेशानी नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेशन और उसके टेक्निकल हैक्स। तो डेली केपीआई डैशबोर्ड आपके पास होना चाहिए, जो आप गूगल शीट्स में भी यूज कर सकते हैं या हमारी मेडिकर्ट की कस्टमाइज टूल जो केपीआईज हम तैयार करते हैं उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आपको डेली ओपीडी काउंट मिलेगा, नंबर ऑफ एडमिशंस मिलेंगे, इंश्योरेंस बिल आपको पता लगेगा कितने इंश्योरेंस बिल्ड हुए, कितने पेंडिंग हैं, और फार्मेसी रिटर्न्स कितने हुए, जो पेशेंट एडमिट हुए उन्होंने कितना फार्मेसी में रिटर्न किया, पेशेंट का फीडबैक, रेटिंग, ये सब चीज़ें आपको एक अच्छे फॉर्मेट में पता लगेगी, जिससे आपका हॉस्पिटल स्ट्रेंथन होगा फाइनेंशियल तरीके से। फिर टास्क असाइनमेंट ऐप भी आप देख सकते हैं, ऐप जो आपको बता पाए कि कौन सा टास्क हमने किसको असाइन किया है। फिर आप फोटोज भी अपने स्टाफ को बोल सकते हैं कि टास्क करने के बाद फोटो या अपना टास्क की समरी शेयर करें। फिर फीडबैक लूप होना चाहिए, जो स्टाफ की परेशानी है हर डिपार्टमेंट में आपको 15 मिनट अपने मैनेजमेंट टीम या एडमिन टीम को आपको भेजना चाहिए कि वहाँ क्या परेशानी है, क्या वहाँ पे सक्सेस मिली। तो उन स्टोरीज को आप अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करके और अच्छा सोल्यूशन पा सकते हैं। अब हम कॉमन प्रोडक्टिविटी किलर्स की बात करते हैं जो आपके काम को खराब करते हैं, जैसे मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके लिए आप ईएमआर यूज करें, मिसिंग शिफ्ट हैंडओवर कि पता नहीं कि किसको शिफ्ट का हैंडओवर दिया, फीडबैक को आपने इग्नोर किया, फिर स्टाफ को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वो डिमोटिवेटेड रहेगा। तो मंथली स्टाफ का रिकॉग्निशन बोर्ड आप जरूर बनाएं, क्लियर डिजिटल हैंडओवर के नोट्स बनाएं कि किस स्टाफ ने किसको हैंडओवर दिया, तो ताकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर पाए। ईएमआर और टेम्पलेट बेस्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर एक एनोनिमस फीडबैक बॉक्स भी होना चाहिए कि लोग अपना नाम बगैर बताए भी आपको फीडबैक दे सकें। हर छोटा हॉस्पिटल एक बिग ब्रांड बन सकता है अगर उसका स्टाफ एफिशिएंट है, स्किल्ड है और मोटिवेटेड है। प्रोडक्टिविटी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत की चीज है और आज की हेल्थ केयर का इकोसिस्टम का पार्ट है कि अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं रेडी टू यूज केपीआई डैशबोर्ड, एसओपी टेम्पलेट्स और टास्क ट्रैकिंग टूल्स, तो कमेंट में आप बताइए, हमारी टीम आपको भेजेगी फ्री टूल किट जिससे आप अपने हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करें। और अगर आपको लगता है कि वो फ्री टूल किट आपके काम की है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपका टेलर मेड एक आपके हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको केपीआईज बना के देंगे, जो आपके डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग केपीआईज होंगे, एडमिन के लिए अलग, क्लिनिकल स्टाफ के लिए अलग, तो जिससे आप अपने आप को ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी हॉस्पिटल की वर्किंग एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी किस डायरेक्शन में जा रही है। और साथ में आप ये तय कर पाएंगे कि आपको हॉस्पिटल में और क्या नई चीजें लानी है, कैसे आप अपना फुटफॉल बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास एक रियल टाइम डेटा होगा और उस डेटा से आप बहुत कुछ निकाल पाएंगे। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा आपका अगर कोई एसेट है तो वो आपका डेटा है। तो अगर आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है तो आप समझिए आप कोई भी आगे का डायरेक्शन और आगे का पाथ आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप इन केपीआईज पे काम करिए जिससे आपकी कॉस्ट भी बचेगी, आपका स्टाफ भी मोटिवेटेड रहेगा और आपके पास हर एक चीज का ट्रैक होगा जिससे आप हर चीज को एक प्रॉपर प्लानिंग की तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो समझ पाए कि हॉस्पिटल में अभी क्या नया ट्रेंड चल रहा है। और जिनको नया अस्पताल खोलना है या हॉस्पिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो उनको भी एक आइडिया रहेगा कि इन टूल्स की मदद से वो अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे स्मार्ट बना पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।